गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आइए क्लास 8 का भाषा और व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर का लेसन का शेष भाग पढ़ते हैं। बोली बोली से प्रारंभ करते हैं। भाषा का जो रूप किसी छोटे भूभाग में बोला जाता है, भाषा का जो रूप किसी छोटे भूभाग में बोला जाता है उस स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। बोली मीन्स भाषा का जो रूप किसी छोटे भूभाग में बोला जाता है उस स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। बोली का प्रचलन बोलचाल तक ही रहता है। बोली का प्रचलन बोलचाल तक ही रहता है। लिखित रूप में इसका प्रयोग नहीं होता। अतः स्पष्ट है कि इसमें साहित्य रचना नहीं होती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। आइए आगे देखते हैं। हरियाणवी, गढ़वाली, भोजपुरी, राजस्थानी। हरियाणवी, गढ़वाली, भोजपुरी, राजस्थानी और मारवाड़ी ये बोलियां हैं। कौन कौन सी? हरियाणवी, गढ़वाली, भोजपुरी, राजस्थानी और मारवाड़ी बोलियां हैं, जो क्रमशः हरियाणा, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार तथा राजस्थान में बोली जाती हैं। आइए उपभाषा को देखते हैं। जब समय पाकर बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, जब समय पाकर बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना भी होने लगती है तो बोली उपभाषा कहलाने लगती है। तो इसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो बोली उपभाषा कहलाने लगती है। ब्रज भाषा और अवधी जो है उत्तर प्रदेश के मथुरा और अवध, ब्रज भाषा और अवधी उत्तर प्रदेश के आइए देखते हैं। ब्रज भाषा और अवधी उत्तर प्रदेश के मथुरा और अवध जनपद की बोलियां थीं, पर अपनी अभिव्यंजना से उन्होंने काव्य में अपना सिक्का जमा लिया। यानी सिक्का जमा लिया मीन्स अपना स्थान और बढ़ा लिया। ब्रज भाषा तो हिंदी के मूर्धन्य कवि सूरदास, तुलसीदास, देव, बिहारी, मतीराम, भूषण, गणानंद, रत्नाकर आदि काव्यकारों का कंठहार बन गई। कंठहार में उनकी भाषा बन गई। भक्तिकाल और रीतिकाल का संपूर्ण काव्य ब्रज भाषा और अवधी भाषा में रचा गया। यह काव्यधारा आधुनिक काल में भारतेंद्र हरिश्चंद्र की काव्य गंगा में प्रवाहित हुई है। हिंदी का जो रूप आज सर्वमान्य है उसे खड़ी बोली कहा जाता है। यहाँ पर देखिए फिर से बच्चों, हिंदी का जो रूप आज सर्वमान्य है उसे खड़ी बोली कहा जाता है। आज प्रचुर साहित्य की स्वामिनी वह विश्व की सशक्त भाषाओं में मानी जाती है। क्या है? आज प्रचुर साहित्य की स्वामिनी वह विश्व की सशक्त भाषाओं में मानी जाती है। भाषा का यथोचित प्रयोग करके ही मनुष्य
अभिव्यक्ति में कौशल प्राप्त कर सकता है। इसके लिए भाषा का व्याकरण सहायक होता है। व्याकरण भाषा के नियमों का निर्धारण करता है। व्याकरण जो है भाषा के नियमों का निर्धारण करता है। वह समाज द्वारा जिन नियमों को मान्यता मिल चुकी है उन्हें ही स्वीकार करता है। व्याकरण समाज द्वारा जिन नियमों को मान्यता मिल चुकी है उन्हें ही स्वीकार करता है। वह भाषा में एकरूपता लाता है। व्याकरण वह भाषा में एकरूपता लाता है। भाषा में के मानक रूप को वह भाषा में एकरूपता लाता है। भाषा के मानक रूप को निश्चित करने में व्याकरण का अध्ययन भाषा के शुद्ध रूप की प्रेरणा देता है। ध्यान रहे कि भाषा के उचित व शुद्ध प्रयोग से ही हम अपने भावों को यथेष्ट रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं। संक्षेप में कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के अशुद्ध और अवांछित रूप को दूर कर उसे परिमार्जित और परिष्कृत करके एकरूपता प्रदान करता है। व्याकरण भाषा को संयत रूप देता है। इस प्रकार भाषा और व्याकरण का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। यहाँ पर आइए देखते हैं, व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। भाषा के भी 3 अंग होते हैं: वर्ण, शब्द, वाक्य। कंप्यूटर और हिंदी। आज कंप्यूटर की स्क्रीन पर हिंदी का प्रयोग खूब किया जा रहा है। हिंदी की वेबसाइटों का प्रयोग आवश्यक सूचना तथा सामग्री प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। आज के युग में इंटरनेट का प्रयोग अत्यधिक प्रचलन में है। लोग पारंपरिक पत्र लेखन के स्थान पर ईमेल का प्रयोग करने लगे हैं। यह माध्यम बहुत तेज, किफ़ायती और सुरक्षित है। इसलिए यह अत्यंत लोकप्रिय बनता जा रहा है। आज का युग वास्तव में सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात कंप्यूटर का युग है। आज का युग वास्तव में सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात कंप्यूटर का युग है। महत्वपूर्ण तथ्य: भाषा विचारों के आदान प्रदान का वह साधन है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का वह साधन है जो लिखने और बोलने में प्रयोग लाया जाता है। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। हिंदी जो है भारत में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया। यहाँ पर देखिए बच्चों, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया। किसी छोटे भूभाग में भाषा का जो रूप बोला जाता है उसे बोली कहलाता है। क्या है?
किसी छोटे भूभाग में भाषा का जो रूप बोला जाता है बोली कहलाता है। यहाँ पर देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को संयत रूप देता है। ये देखते हैं, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को संयत रूप देता है। तो बच्चों, आज क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।